हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे नया राजस्थान नया जीके, जो कि आपकी CET ग्रेजुएशन लेवल, CET 12th लेवल, इसके अलावा रीट और पशु पर्यवेक्षक की जितनी भी जो वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास। जिसके अंतर्गत हमने ये जो सीरीज की थी आपको स्टार्ट, जिसके अंतर्गत हम 6-7 क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं। टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में हम पर डे डिस्कस करते हैं आपके साथ में। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर जाकर के देखिए, और वीडियो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था बीड़ सत्सई के लेखक हैं। तो बीड़ सत्सई है वो किसकी रचना है, ये अपन की लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने देखी है वो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बीकानेर के राठौर री ख्यात के लेखक थे। तो बीकानेर के किसके, राठौर री ख्यात के लेखक थे। तो ये RS प्री के अंतर्गत 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे अपन के कौन, दयाल दास। कौन है, दयाल दास हैं। वो बीकानेर के राठौरी ख्यात के क्या हैं, लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है। तो हमीर रासो है वो किस भाषा का ग्रंथ है। अपन बात करें डिंगल शैली, आप भाषाओं के अंतर्गत तो बोलियों के अंतर्गत देखोगे तो मारवाड़ है। ठीक है, तो मारवाड़ जो बोली है ये डिंगल शैली में। ढूंढार है, तो ढूंढार की अपन बोलते हैं पिंगल शैली। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें संस्कृत, अपन की क्या है, तृतीय भाषा। तृतीय भाषा के रूप में चुनते हैं ना अपन संस्कृत को। तो हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है, तो हमीर रासो हो जाएगा अपन के संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का हो जाएगा, संस्कृत भाषा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहे तरंग, कौन सा हो जाएगा, नेहे तरंग की रचना रचित है। तो किस राजपूत शासक ने नेहे तरंग की रचना की है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी किस शासक के द्वारा की गई है रचना, तो वो की गई है राव बुद्ध सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, राव बुद्ध सिंह है, उसके द्वारा रचना की गई है किसकी, नेहे तरंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। तो देवी के पीठ की पूजा होती है किस मंदिर की होती है। ठीक है, तो 12 के अंतर्गत पड़ता है पहली बात तो देवी की पीठ की पूजा कहाँ होती है, 12 जिले में होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवी के पीठ की पूजा किस जिले में होती है, तो 12 में होती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये हो जाएगा किसकी, ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी जो माता का जो मंदिर है ना, उस मंदिर के अंतर्गत देवी के पीठ की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रनकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो रनकपुर जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो रनकपुर जैन मंदिर है वो अपन पहली बात करें जिले की, तो ये हो जाएगा पाली में। किसमें, पाली में। और पाली के अंतर्गत अपन बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा, मथाई। किस नदी के तट पर स्थित है, मथाई नदी के तट पर स्थित है। और धरनक साय, तो धरनक साय ने इसका क्या करवाया था, जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस शहर के किले में जयवान और जयवान तोप को रखा गया है। तो जयवान और जयवान तोप को किस जिले के किले के अंतर्गत रखा गया है, ये आपसे 2018 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। तो जयवान और जयवान जो तोप है ना, ये अपन के पहली बात तो कहाँ पर रखी गई है, तो ये रखी गई है जयगढ़ में। किस जगह पर, जयवान से जयगढ़, जैसे जय है जयवान और जय है जयगढ़। ठीक है, तो जयवान जयगढ़ के अंतर्गत रखी गई है। और यह अपन के किस जिले में है, तो ये हो जाएगा अपन के जयपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा, जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है आपका। तो कौन सा पूछा, राज्य मंत्री परिषद तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो होती है अपन के विधानसभा के। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो भारत के कौन सा संविधान, मतलब भारत का जो संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुमति देता है कि हर राज्य के अंतर्गत एक क्या होगा, मुख्यमंत्री। तो प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ये कहता है अपन के अनुच्छेद 164। कौन सा कहता है, अनुच्छेद 164 कहता है। राज्यपाल होगा वो कौन सा कहता है, तो 153। कौन सा कहता है, राज्यपाल होगा 153 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो अबुल फजल है, घूमते घूमते एक किले में पहुंच जाते हैं।
तो वहाँ जहाँ किले पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो क्या है, उसकी ऊंचाई देखते हैं तो उनकी क्या है, सर से पगड़ी गिर जाती है। तो उन्होंने तब से उस किले के बारे में कहा था कि इसकी ऊंचाई देखने पर पगड़ी गिर जाती है। तो ये अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है किसके बारे में, तो वो कहा गया कुंभलगढ़ के बारे में। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। और कुंभल दुर्ग की कितनी है, 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर एक कटारगढ़ के, ठीक है, कटारगढ़ बना हुआ है, उसके बारे में कहा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही पड़ता है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सुम्मिलित कीजिए। तो सुम्मिलित करना है तो आपको क्या है, इधर की साइड में दे रखे हैं 4 ऑप्शन और इधर की साइड में दे रखे हैं 5 ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सुम्मिलित करना है। नीचे की आपको 3 और 4 ऑप्शन देखने रहेंगे नीचे वाले आपको। चलिए मिलान करते हैं इनका। तो अपन पहली बात करते हैं अपन सहरिया, कथौड़ी, गरासिया, रेवाड़ी। आपको इधर साइड में दे रखी है जनजाति राजस्थान की, इधर साइड में दे रखे हैं क्षेत्र। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सहरिया जनजाति की। तो सहरिया जनजाति अपन के किस में पाई जाती है, तो सहरिया सर्वाधिक पाए जाते हैं 12 में। किस में पाए जाते हैं, 12 के अंतर्गत। और 12 के अंतर्गत कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो 12 के अंतर्गत कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो एक तो हो जाएगा अपन का शाहबाद, तो शाहबाद तहसील है एक। तो एक हो जाएगा किशनगंज, कौन सी हो जाएगी, शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील हैं। ये 2 तहसील है जहाँ पर सहरिया जनजाति अपन के पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन कौन सी, तो वो हो जाएगी अपन की गरासी जनजाति। पहले उनको मिलान कीजिए जो आपको अच्छे तरीके से आती हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनको जो देखनी है लास्ट में कि कौन कौन सी इसका मिलान करना है। तो अपन बात करें कथौड़ी जनजाति के बारे में, तो कथौड़ी अपन को ज़्यादातर पता नहीं रहती लोगों को, तो अपन क्या करना है, गरासिया। तो गरासिया जनजाति है, ये पाई जाती है सुरोई के अंतर्गत। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सुरोई के। और सुरोई के अंतर्गत हमें जिला दे रखा है माउंट आबू रोड, क्या हो जाएगा, माउंट आबू रोड सुरोई। ठीक है, तो माउंट आबू सुरोई के अंतर्गत पाई जाती है कौन सी, गरासिया। रेवाड़ी जनजाति है ना, तो रेवाड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो रेवाड़ी जनजाति पाई जाती है अपन के मारवाड़ के अंतर्गत। कहाँ पाई जाती है रेवाड़ी जनजाति, तो रेवाड़ी जनजाति पाई जाती है मारवाड़ के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करें कथौड़ी जनजाति, तो कथौड़ी जनजाति पाई जाती है अपन के मेवाड़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है, मेवाड़ के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेरिया के साथ में अपन किसके साथ में जाना है, सेरिया, तो सेरिया हो जाएगी 12 में। तो आपको जाना है ए के साथ में, क्या हो जाएगा, ए के साथ में आपको जाना है 12 में, तो 4 हो जाएगा। और बी के साथ में कथौड़िया, कथौड़िया हो जाएगी मेवाड़ में, तो 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें गरासिया, गरासिया अपन को सीधे रखा तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपन के 2 के साथ में। और इसके अलावा अपन बात करें डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के इनमें से जो भी ऑप्शन होगा उसमें मिलान कर लीजिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसके साथ में अपन क्या है, मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो अपन के किस शहर में हो जाएगी, तो वो हो जाएगी जोधपुर जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत हो जाएगी, जोधपुर जिले के अंतर्गत हो जाएगी अपन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे अपन के वर्मा। कौन हो जाएंगे, के वर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव में स्पष्ट, एक तो होता है स्पष्ट और एक होता है अस्पष्ट। तो स्पष्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, क्या होता है, स्पष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से और अस्पष्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति शासन है वो राजस्थान में कितनी बार लगा है अभी तक, तो वो लगा है 4 बार। कब लगा, कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। एक तो 1967 ईस्वी में लगा है, कब लगा है, 1967 ईस्वी में लगा है। 1977 ईस्वी में लगा है 10 वर्ष के बाद। और 1980 में लगा है और 1992 में लगा है। ठीक है, 1992 में। तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन आपको ऑप्शन में 4 राष्ट्रपति शासनों की डेट दे रखी है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं अस्पष्ट रूप से बहुमत के कारण, मतलब बहुमत नहीं आया था उसके कारण लगा है, तो 1967 में पहली बार लगा था। ठीक है, अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था 1967 में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो तिमनिया नामक जो आभूषण होता है वो अपन के कहाँ पर पहना जाता है, तो तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है गले में। कहाँ का आभूषण है, गले का। यदि किसी शब्द के पीछे हार लगाया जाए तो वो भी गले का होगा, जैसे मोती हार। ठीक है, यदि किसी के पीछे माला लगा जाए जैसे मटर माला, ठीक है, मंगलसूत्र लगा जाए, मंगलसूत्र दिखाई दे जाए, तो माला और हार लगा जाए तो गले के आभूषण होंगे। ठीक है, बाजूबंद होता है भुजा का आभूषण। कलाई के अंतर्गत राखी और बहुत सारे तरीके के कलाई के पहने जाते हैं। बोरला है, ये प्रसिद्ध है अपन के किसका, सिर का आभूषण बोरला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपन का गले का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महिला नथ धारण करती है। नथ होती है ना, नथली बोलते हैं जिसको, तो महिला नथ धारण करती है। तो नथ धारण कहाँ पर करती है महिला। ठीक है, तो नथ नथ होती है अपन के इस प्रकार से, जो गोल सा होता है इसमें से एक लड़ी सी होती है ये।
ठीक है। और ये पहने जाता है अपन के किस जगह पे, तो ये पहने जाता है नाक के अंतर्गत। किस में पहना जाता है, नाक के अंतर्गत पहना जाती है नथ। तो महिला नथ कहाँ पहनती है, नाक के अंतर्गत पहनती है। ठीक है। अपन बोलते हैं सगाई की, तो आप एक कमेंट करके बताइएगा कि सगाई की जो अंगूठी होती है ना, तो सगाई की जो अंगूठी होती है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है। तो शादी के टाइम पे जब अपन को अंगूठी पहनाई जाती है, शादी होगी जब, तब उसे सगाई की अंगूठी को अपन क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान की गौरवी सिंधवी का संबंध एथलीट की किस स्पर्धा से है। तो राजस्थान की गौरवी सिंधवी का संबंध जो एथलीट की किस स्पर्धा से है, मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का 2017 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एथलीट थी जो क्या नाम है उनका, गौरवी सिंधवी, उसका संबंध किस प्रतिस्पर्धा से था, तो वो था निशानेबाजी से। ठीक है। तो आपको करंट अफेयर के अंतर्गत जो खेल होते हैं जैसे टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, इसी प्रकार के, जैसे अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आया है, तो ये आपको इन चीज़ों से संबंधित करंट अफेयर जीके पढ़नी है ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि झेला, जमीला, पीपल पत्रा, अंगूठा किस अंग के आभूषण थे। कौन कौन से, झेला, जमीला, पीपल पत्रा, अंगूठा। ठीक है। और ये किस अंग के आभूषण है, तो ये किस अंग में पहने जाते हैं, तो ये हो जाएंगे अपन के कान के आभूषण। क्या हो जाएंगे, कान के आभूषण। इसके अलावा बात करें झुमकी, तो झुमकी कहाँ का आभूषण है, झुमकी भी अपन के कान का आभूषण हो जाएगा। ठीक है। माला या फिर हार आ जाए या फिर मंगलसूत्र आ जाए तो ये हो जाएगा अपन के गले का आभूषण। किसका हो जाएगा, गले का आभूषण हो जाएगा। बाजूबंद आ जाए तो कलाई का बाजूबंद आ जाए, ठीक है, तो वो भी अपन के हाथ में ऊपर कलाई में पहना जाता है। इसके अलावा अपन बात करें पटाबंटी आपसे आ जाए तो अंगूठी होती है पटाबंटी सगाई वाली। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तो इसका आंसर हो जाएगा अपन का कौन सा, कान। सुरलिया एक आभूषण है जिसे खाली स्थान में पहना जाता है। तो सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो सुरलिया आभूषण है अपन के किसका, कान का। ठीक है। किसका आभूषण हो जाएगा सुरलिया आभूषण, तो वो हो जाएगा कान का। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है अब ज़्यादा बन रहे हैं, आपसे क्रम पूछेगा या फिर मिलान पूछेगा या फिर कथन वाले क्वेश्चन पूछेगा कौन सा सही है, या फिर व्याख्या। ए ऑप्शन है वो बी की, बी ऑप्शन है जो ए की सही व्याख्या करता है नहीं करता, कथन वाले वाक्य इस प्रकार से बनते हैं। तो अपन बात करते हैं महिलाओं के सिर से लेके पैर तक के जो आभूषणों का क्रम है ना, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, नाम सुना होगा, ऑप्शन देखते हैं तो बोलना 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 चारों में दे रखा है। ठीक है। तो बोरला है ये पहना जाता है अपन के माथे पर। कौन सा, बोरला, माथे पर। ठीक है। इसके अलावा बात करें बिंदिया, टिड्डी फलका, नथ है, नथ तो नहीं पहनी जाती, नाक में बनी जाती है तो वैसे हो गया। तो बिंदिया, तो बिंदिया और टीडी फलका इनमें से अपन बात करनी है। तो टीडी फलका होता है जो बालों में से लटक करके आता है ना, उसे बोलते हैं टीडी फलका। और माथा होता है ना, तो माथे पर बिंदिया लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ऊपर से लटका करके अपन आभूषण पहनते हैं उसे बोलते हैं टीडी फलका, और बिंदी लगाते हैं नीचे। तो पहला आ जाएगा अपन को कौन सा, टीडी फलका आ जाएगा। ठीक है। तो आप देख लो टीडी फलका और किसी में नहीं है, इसी में दे रखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है। तो सांझी पूजन है जो किसमें लोकप्रिय है, आपको एक दे रखी है गरासी जनजाति में। इसके अलावा एक दे रखी है जो पति मतलब जिनकी शादी हो चुकी है सुहागन स्त्रियां तो उनके अंतर्गत, भील जनजाति के अंतर्गत, और कन्या जो कुंवारियां होती हैं उनके अंतर्गत प्रसिद्ध है। तो सांझी पूजन है जो कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। किसके लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सांझी पूजन किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। ठीक है। और अपन का जो राष्ट्रीय नृत्य है, नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा घूमर। कौन सा हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। राजस्थान में किस लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको क्या है, लोक नृत्य दे रखा है और उसका प्रचलित क्षेत्र दे रखा है। तो आपको असम्मिलित छांटना, मतलब युग्म सही नहीं है वो छांटना है। अपन बात करें गीदड़ नृत्य की, तो गीदड़ नृत्य है ये किया जाता है अपन के सीकावाटी क्षेत्र में। किस में किया जाता है, गीदड़ नृत्य सीकावाटी में किया जाता है। चंग नृत्य या ढप नृत्य भी सीकावाटी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें ढोल नृत्य, तो ढोल नृत्य अपन के जालौर में, ये भी सही है बिल्कुल। ढोल नृत्य भी जालौर में हो जाएगा, गीदड़ नृत्य सीकावाटी में हो जाएगा। ठीक है। और ढोल नृत्य को मतलब चर्चा में लाने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है, तो जमुनालाल बजाज को। किसको जाता है, जयनारायण व्यास को। किसको जाता है, जयनारायण व्यास को। तो इसे लोकप्रिय बनाने और प्रसिद्धि दिलाने में जयनारायण व्यास का क्या था, मुख्य योगदान था। इसके अलावा बात करें बम रसिया, तो बम रसिया है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बम रसिया है ये बीकानेर का प्रसिद्ध ना होकर के किसका हो जाएगा, भरतपुर का। ठीक है। कहाँ का हो जाएगा, बम रसिया। तो बम रसिया हो जाएगा अपन के भरतपुर का, या फिर आपको मिल सकता है मेवात क्षेत्र।
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का राइट आंसर। आपसे पूछा असुमलित नहीं है तो ये नहीं है, ये बीकानेर ना का होकर के क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डांडिया है, डांडिया गुजरात का है मुख्य रूप से, और वैसे अपन की मारवाड़ के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं वो अपन देखते हैं। तो पहली बात आप नाम सुनोगे चंग, चंग को बोलते हैं अपन ढप भी बोल सकते हैं। गीदड़, गीदड़ के अलावा कच्ची घोड़ी, ये तीनों नृत्य हैं, ये तीनों नृत्य किए जाते हैं अपन के शेखावाटी में। कहाँ पर किए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र है उसमें तीनों नृत्य किए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें बम नृत्य की, तो बम नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, रसिया गीत गाया जाता है और बम नृत्य किया जाता है, तो इसलिए अपन इसको बम रसिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बम रसिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था। तो रणथंभौर के दुर्ग का जो पतन है वो कब से प्रारंभ हो गया था, तो वो हुआ था 11 जुलाई 1301 में। कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 में। और ये क्या हुआ था यहाँ पर, प्रथम शाखा, क्या हुआ था, प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है। तो मयूर ध्वज जो गढ़ है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, उसको मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है। गागरोन का किला झालावाड़ में हो जाएगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंतर्गत हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का, भगवान जी का मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें, रणथंभौर अभ्यारण्य भी है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना। ठीक है, अभ्यारण्य रणथंभौर, टाइगरों के लिए भी प्रसिद्ध है रणथंभौर का किला। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया था, मेहरानगढ़ है अपन के जोधपुर के अंतर्गत, और जोधपुर किसने बताया, बसाया था, रावजोधा ने। किसने बताया था, रावजोधा के द्वारा बसाया गया था जोधपुर शहर को। निम्न निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित छाटना आपको, सज्जनगढ़ पड़ता है उदयपुर के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। ठीक है, सज्जनगढ़ की चोटी है वो कहाँ पर है, उदयपुर में। नाहरगढ़ है, तो नाहरगढ़ ये अजमेर में ना होकर के कहाँ पर हो जाएगा, तो जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगा, लोहागढ़ भरतपुर में हो जाएगा। ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन आपसे क्या है, नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ अपन के अजमेर में ना होकर के जयपुर में हो जाएगा। आपसे जयगढ़ भी पूछ सकता है, आमेर का किला, हवा महल, जंतर मंतर, ये सब कहाँ हो जाएंगे अपन के, जयपुर के अंतर्गत हो जाएंगे। जयपुर के अंतर्गत जो जयगढ़ बना हुआ है, जयगढ़ की जो पहाड़ी है ये कितनी ऊंची है, तो ये हो जाएगी अपन के कितनी, 599, मतलब लगभग 600 के करीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो तारागढ़ के किले के नाम से किस किले को जाना जाता है, तो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। अपन तारागढ़ की बात करें तो दो जगह आती है, एक तो आता है अजमेर और एक आता है बूंदी। ठीक है, तो अजमेर अपन के ऑप्शन में किसी में दे नहीं रखा है, तो बूंदी के दे रखा है, तो बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दो हैं अपन के तारागढ़ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन छांटना आपको, तो डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है, डूंगरपुर जिले में देवल की अंतर्गत जो खान है उसमें से पारेवा पत्थर निकलता है। तो ये बिल्कुल बात क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा और तलवाड़ा प्रसिद्ध है। ये सही नहीं है। ठीक है, तो अपन को क्या है, ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है, और आपसे पूछा गया असत्य कथन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल्कि बाकी की और देख लेते हैं कि बांसवाड़ा में चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर में बोड़ी गांव बास में बनाने वाले तीर कमान प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो तीर कमान बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध हैं, तो बांसवाड़ा में कौन सा, चंदू जी का गढ़ा। ठीक है, और डूंगरपुर में बोड़ी गामा गाम। ठीक है, तो इन जगह पर क्या बनाई जाती है, तीर कमान बनाई जाती है, ये बिल्कुल बात सही है। राजस्थान में हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत हस्तकलाएं राजस्थान की हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसे आगार के रूप में माना गया है, ये बात सही है। लेकिन अपन के काष्ठ कलात्मक कार्य, मूर्ति कला, ये अपन के कहाँ पर प्रसिद्ध हैं, तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ इधर की साइड की प्रसिद्ध हैं, यहाँ के नहीं होंगे। आपसे पूछ ले बेवान, कावड़। ठीक है, तो ये अपन के बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का अपन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो राइट आंसर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटक स्थल है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है रामदेवरा जैसलमेर को। रामदेवरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो रुनीचा, इसका मेला भी बढ़ता है रुनीचा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हो जाएगा, तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा अपन का उदयपुर। इसको
उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अपन बात करें अजमेर की, तो अजमेर में पुष्कर झील पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पुष्कर झील पाई जाती है। माउंट आबू में उड़िया पर्वत, आबू का पठार, ठीक है। इसके अलावा गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अपनी की, तो वो कहाँ है? माउंट आबू में। जयपुर के अंतर्गत हवा महल, जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर, जल महल, ठीक है। इस प्रकार के कई पर्यटक स्थल हैं। अपन बात करें राजस्थान का हृदय भी किसी को कहा गया? अजमेर जिले को कहा गया है। राजस्थान का जम्मू कश्मीर माउंट आबू को कहा गया है, ठीक है। राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर को कहा गया है, और उदयपुर को कहा गया झीलों की नगरी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आपको ये सभी क्वेश्चन अभी आपके साथ में जो डिस्कस किए हैं आपको इस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।